हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के 25 MCQs। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, दिस बायोमोलिक्यूल इज कॉमन टू अ रेस्पिरेशन मीडिएटेड ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। हमें बताना है इनमें से कौन सा बायोमोलिक्यूल जो है वो कॉमन है रेस्पिरेशन, जो फैट के लिए, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन तीनों के ब्रेकडाउन के लिए होता है। तो इनमें से कॉमन हो जाएगा हमारा acetyl coenzyme A. Question number 2, this is an incorrect statement for Krebs cycle. इनमें से कौन सा statement is incorrect about Krebs cycle? There are 3 points in the cycle where NAD plus is reduced to NADH plus H plus, यानी कि 3 points में Krebs cycle के NAD plus reduce होता है NADH plus में। Second statement, the cycle starts with the condensation of acetyl coenzyme A with pyruvic acid to yield citric acid. साइकिल स्टार्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए के कंडेंसेशन से पायरुविक एसिड के साथ टू यील्ड साइट्रिक एसिड। सी होगा, ड्यूरिंग दिस कन्वर्जन द सक्सिनाइल कोएंजाइम ए to succinic acid, a molecule of GTP is synthesized. सक्सिनाइल कोएंजाइम A से जब सक्सिनिक एसिड बनता है तो एक मॉलिक्यूल GTP का बनता है। There is one point in the cycle where FAD plus is reduced to FADH2. एक पॉइंट पे FAD plus FADH2 पे reduce होता है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 3, this metabolite is common to respiration mediated breakdown of fats, carbohydrates and proteins. इनमें से कौन सा है मेटाबोलाइट जो कॉमन है ब्रेकडाउन ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में? तो हमने पहले भी देखा है ये क्वेश्चन। इसका आंसर जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। Question number 4, the energy releasing metabolic process in which substrate is oxidized without an external electron acceptor is called. इनमें से ऐसा प्रोसेस जिसमें सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज होता है बिना किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के, उसको क्या बोलते हैं? फोटो रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलिसिस या फर्मेंटेशन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फर्मेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 5, how many molecules of ATP are produced by aerobic oxidation of one molecule of glucose? जो aerobic oxidation होता है उसमें कितना ATP बनता है? 38, 34, 4 या 2? तो टोटल 38 ATP के मॉलिक्यूल बनते हैं। 6th क्वेश्चन, the ultimate electron acceptor of respiration in anaerobic organism is? anaerobic organism जो होता है उसका अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा होता है? साइटोक्रोम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या ग्लूकोज? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑक्सीजन जो है वो अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 7, फोटोफॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस इज कैटलाइज्ड बाय? जब फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस के ड्यूरिंग, तो फिर वो किससे कैटलाइज्ड होता है, यानी कि कौन सा एंजाइम कैटलाइज करता है? फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, फॉस्फोग्लूकोआइसोमरेज, हेक्सोकाइनेज या फिर फॉस्फोराइलेज? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा हेक्सोकाइनेज। क्वेश्चन नंबर 8, पायरुविक एसिड द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस कैन हैव मेनी मेटाबॉलिक फेट्स अंडर द एरोबिक कंडीशन इट फॉर्म्स? जो पायरुविक एसिड होता है वो कई सारे इसके फेट्स होते हैं, यानी कि वो और कई सारी चीज़ों में चेंज होता है। जब एरोबिक कंडीशन होता है तो फिर पायरुविक एसिड से क्या मिलता है हमें? लैक्टिक एसिड, CO2 प्लस वाटर, एसिटाइल कोएंजाइम A प्लस CO2, इथेनॉल प्लस CO2? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा एसिटाइल कोएंजाइम A और CO2 मिलता है हमें एरोबिक कंडीशन में। क्वेश्चन नंबर 9, electron transport system is located in mitochondrial outer membrane, inner membrane space, inner membrane या फिर matrix? तो ETS जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के inner membrane में present होता है। 10th question, which of the following exhibits highest rate of respiration? हाईएस्ट रेट रेस्पिरेशन का किस में होगा? ग्रोइंग शूट एपेक्स, जर्मिनेटिंग सीड, रूट टिप या लीफ बड? तो जो जर्मिनेटिंग सीड होगा उस पर हाईएस्ट रेट होगा रेस्पिरेशन का। क्वेश्चन नंबर 11,
Mitochondria is called powerhouse of the cell. Which of the following two observations support this statement? Mitochondria को हम बोलते हैं powerhouse of the cell. इनमें से कौन सा statement है जो reason हो सकता है इस observation के? Mitochondria synthesize ATP. Mitochondria ATP synthesize करता है. Mitochondria have a double membrane. Mitochondria के पास double membrane है. The enzymes of Krebs cycle are found in mitochondria. एंजाइम्स जो क्रेब्स साइकिल में यूज़ होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल सेल. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एटीपी सिंथेसाइज करता है, इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. द एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? NADH, ऑक्सीजन, ADP, ATP प्लस H2O. तो एंड प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा ATP और वाटर. Question number 13. An important product to the Krebs cycle is. Krebs cycle का important product क्या होता है? Water, methane, ATP, none of the above. तो इसका correct option हमारा हो जाएगा ATP. Question number 14. Acetyl coenzyme A forms a 6 carbon compound after combining with. Acetyl coenzyme A एक 6 कार्बन कंपाउंड बनाता है, किससे कंबाइन होकर? ऑक्सीजन, पायरुविक एसिड, सिट्रिक एसिड या ऑक्सेलो एसिटिक एसिड. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑक्सेलो एसिटिक एसिड. क्वेश्चन नंबर 15. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन यूजुअली रिफर्स टू. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन किसे बोलते हैं? एनारोबिक प्रोडक्शन ऑफ ATP, साइट्रिक एसिड प्रोडक्शन ऑफ ATP, एल्कोहल फर्मेंटेशन या नन ऑफ द अबव. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी, यानी कि साइट्रिक एसिड साइकिल प्रोडक्शन ऑफ ATP. 16th क्वेश्चन. द प्रोसेस ऑफ सेल रेस्पिरेशन इज कैरिड आउट बाय. जो सेल रेस्पिरेशन होता है वो कौन कैरी करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, नन ऑफ द अबव. इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया. क्वेश्चन नंबर 17. ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज डैश ATP इज प्रोड्यूस थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन. एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कितना ATP मिलता है हमें एरोबिक रेस्पिरेशन के टाइम? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 38. क्वेश्चन नंबर 18. प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट ऑन द डैश इन माइटोकॉन्ड्रिया. प्रोटॉन कहाँ पर पे एक्यूमुलेट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में? इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, आउटर मेम्ब्रेन या नन ऑफ द अबव. तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, उस पर प्रोटॉन एक्यूमुलेट होते हैं. तो करेक्ट ऑप्शन भी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 19. एनर्जी गेन ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन इज डैश टाइम्स मोर देन एनारोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन में जितना हमें एनर्जी गेन होता है वो कितना टाइम्स मोर है एनारोबिक रेस्पिरेशन से? 8, 12, 19 या 32. तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा 19th टाइम मोर होता है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन के टाइम एनर्जी गेन देन एनारोबिक रेस्पिरेशन. क्वेश्चन नंबर 20. ग्लाइकोलाइसिस इज ऑल्सो नोन एज. ग्लाइकोलाइसिस को हम और क्या बोलते हैं? EMP पाथवे, TCA पाथवे, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन या नन ऑफ द अबव. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा EMP पाथवे. क्वेश्चन नंबर 21. अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेस रिजल्ट इन ऑक्सीडेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, नन ऑफ द अबव. इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीडेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन. 22nd. डैश इज अ प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. इनमें से कौन सा एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट है? मैलिक एसिड, पायरुवेट, इथिलीन या लैक्टोज. इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मैलिक एसिड. 23rd क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइट फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. इनमें से कौन सा साइट होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट्स में साइट होते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन के. 24th क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस लिबरेट्स द मैक्सिमम एनर्जी. कौन सा सब्सटेंस हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन या ऑर्गेनिक एसिड. इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा फैट सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है. क्वेश्चन नंबर 25. नेट गेन ऑफ ATP मॉलिक्यूल ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस इज. हमें बताना है कि नेट गेन कितना होता है ग्लाइकोलाइसिस में ATP का? 2, 4, 24 या 38. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 2 होता है हमारा नेट गेन ATP मॉलिक्यूल का. सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.